और चलिए बात करेंगे भीषण गर्मी के बीच में जल संकट की। हरियाणा में भीषण गर्मी के बीच में अब पानी का संकट लगातार गहरा रहा है। कहीं लोगों के घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है तो कहीं पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं हो रही। हांसी और महेंद्रगढ़ से सामने आ रही तस्वीरों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं अब सरकार ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। हरियाणा में गहराया पानी का संकट, सरकार अलर्ट, अफसरों पर गाज, लोगों की परेशानी, नलों में नहीं पानी। एक तरफ जहां गर्मी अपने चरम पर है, वहीं दूसरी ओर पानी की समस्या लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। हर साल गर्मियों में जल संकट देखने को मिलता है। सरकार लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए है और पानी की किल्लत से निपटने के लिए इंतजाम करने में जुटी हुई है। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या आम हो चुकी है। हांसी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी से परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। पहली तस्वीर हांसी की है, जहां लोगों के घरों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है। मजबूरी में लोगों को इस गंदे पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर महेंद्रगढ़ की है, जहां लोगों को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल रहा है। कम पानी सप्लाई होने से लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर रेवाड़ी से है, जहां करीब 15 दिनों से पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है और महज 15 मिनट ही पानी की सप्लाई दी जा रही है। पानी के लिए दिक्कत है ये हो रही है जी। कम से कम महीना 1.5 महीना हो गया जी, पानी नहीं चढ़ता। हमारे तो 3 मोटर भी खुली है, मोटर भी बदलते रहते हैं। जल कर के लिए इसलिए आए हैं। हमारे वार्ड के अंदर पानी की बहुत समस्या बनी हुई है। पानी आ नहीं रहा है। बहुत मतलब कि अफसरों से मिल चुके हैं। अफसरों ने अभी तक सिर्फ हमारे को आश्वासन दिया है अभी पानी पहुंचेगा, लेकिन अभी आज हम एक्शन साहब से मिले हैं। एक्शन साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि आपकी पाइपलाइन नहीं डलेगी। पानी की समस्या को लेकर पहुंचे थे जी। पानी की समस्या पहले थोड़े दिन पहले भी हमने रोड जाम किया था, तो जेई साहब ने उस टाइम भी कोऑपरेट किया है। पर जो मेन समस्या है, पानी पहुंच नहीं रहा है प्रॉपरली बस्ती के अंदर। बहुत परिश्रम करने के बाद, काफी बार घुमाई करने के बाद भी लवाल लगाया गया। वाल से भी अंतिम छोर पर पानी नहीं पड़ता। इसका स्थायी समाधान यही है कि नई लाइन आखिरी छोर तक डाली जाए। हांसी में गंदे पानी की सप्लाई और महेंद्रगढ़ में पानी की किल्लत को लेकर के लोगों में भारी आक्रोश है, जिसे देखते हुए सरकार ने अब सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने लापरवाही बरतने के आरोप में 2 एसडीओ और 2 जेयू को निलंबित कर दिया है। इनमें चरखी दादरी और हांसी के अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा आदमपुर के 2 अधिकारियों को चार्जशीट भी किया गया है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान रणबीर गंगवा ने साफ कहा कि जहां भी पेयजल संकट, पाइपलाइन लीकेज, जलघर की बदहाली या पीने की सप्लाई में लापरवाही सामने आएगी, वहां संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने साफ कह दिया है कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। पानी की कोई परेशानी पूरे प्रदेश के अंदर नहीं आनी चाहिए। इरिगेशन अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करके और अपना पानी का प्रबंध रखें। जहाँ जहाँ कोताही बनती है, एक तो दादरी के अंदर पानी की दिक्कत आई, वो हमारे जो अधिकारियों की कमी की वजह से वो दिक्कत आई, इसलिए एसडीओ को भी जेई को भी सस्पेंड किया गया है। और इसी तरीके से जो हांसी का एक एसडीओ और एक जेई को भी सस्पेंड किया गया है। फिलहाल भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है और अब देखना होगा कि सरकार की सख्ती और अधिकारियों पर हुई कार्रवाई से लोगों को राहत मिल पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रेवाड़ी में तमाम जलघर सूख रहे हैं। रेवाड़ी के कालका गांव में वाटर टैंक तक सूख गया है। 15 दिन से राशनिंग करके पानी दिया जा रहा है। रेवाड़ी की बाहरी कॉलोनी में तो 2-2 दिन तक महज 15 मिनट ही पानी मिल रहा है। हालात इतने खराब हैं कि लोग भारी पैसा खर्च करके टैंकर से पानी खरीदने को मजबूर हैं। रेवाड़ी से मेरे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। हीट वेव का अलर्ट है। लगातार लू के थपेड़ों से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हालात इतने बदतर है कि जो टेम्परेचर है 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में हर कोई झुलस रहा है, हर कोई घर में दुबकने का मजबूर है। लेकिन तमाम चिकित्सकों की ओर से जहां घर में अंदर रहने की सलाह दी जाती है, वहीं बताया जाता है कि हाइड्रेट रखने के लिए, पानी की कमी को शरीर में पूरा करने के लिए पानी पीना बेहद जरूर है। लेकिन जब पीने के लिए पानी ना मिले तो तब उस स्थिति में क्या करें। अमूमन ऐसे ही हालात रेवाड़ी के हैं। हम रेवाड़ी के जेलन कैनाल जहां से पानी आता है और इन तमाम जो ये मेरे पीछे देखेंगे वाटर टैंक्स है, इन्हीं वाटर टैंक के जो जलघर बनाए गए, इन्हीं से पूरे
रेवाड़ी शहर में करीब 70% शहर में पेयजल की सप्लाई शुरू होती है। मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये जो पेयजल है, जो ये वाटर टैंक बनाए गए हैं, मैं साथी को कहूंगा कि अगर इनको जूम करके दिखाए, ये पूरी तरह से सूख चुके हैं। और पिछले 15 दिन की बात करें तो राशनिंग कर, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन पानी सप्लाई किया जा रहा है, वो भी महज 15 से 20 मिनट तक। और ये इसी साइड में ये जेलन कैनाल है, इसी कैनाल से जब पानी आता है तो इन वाटर टैंक्स को भरा जाता है, लेकिन कई दिनों से नहरी पानी नहीं आया, जिसके चलते रेवाड़ी शहर में पूरी तरह से जल संकट छाया हुआ है। और इस भीषण गर्मी के बीच जहां ये जो नल जल घर थे वो सूखे हैं, वहीं लोगों के कंठ भी सूख रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि भीषण गर्मी के बीच जब लोगों को सबसे जरूरी होता है पानी, लेकिन रेवाड़ी के लोगों को नहीं मिल रहा है। हम जहां पर खड़े हैं रेवाड़ी के गांव कालाक में, यहाँ पर 5 जल घर बनाए गए हैं, यहीं से पानी को, जो नहरी पानी है, क्योंकि रेवाड़ी शहर की पूरी जो पेयजल की व्यवस्था है नहरी पानी पर निर्भर है। जेनल कैनाल से खुबरू हेड से पानी छोड़ा जाता है, रेवाड़ी में पहुंचता है। इसके बाद इसी कालका गांव में जो जलघर बनाए गए हैं, इस पानी को शोधित किया जाता है और उसके बाद सप्लाई की जाती है। करीब 40,000 घरों में यहाँ से सप्लाई होता है और करीब 70% जो लोगों के घरों की पूर्ति है इसी जलघर से होती है। यहाँ पर 5 जलघर बनाए गए और उन्हीं से सप्लाई की जाती है। वहीं बीकानेर गांव में भी 3 जलघर बनाए गए, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों से नहरी पानी नहीं आया, हालात रेवाड़ी के बदतर हैं। हालांकि दूसरी ओर जो प्रदेश के जन स्वास्थ्य मंत्री हैं रणवीर गंगवा, उनकी ओर से जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और तमाम अधिकारियों को कह दिया गया है कि कोई कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब पानी टैंक्स में नहीं होगा, आखिर वो किस तरह से सप्लाई दे पाएंगे, बड़ा सवाल है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है, अमूमन जब भी गर्मी का सीजन शुरू होता है हर साल अमूमन ऐसे ही हालात होते हैं। जल संकट का सामना रेवाड़ी के लोगों को करना पड़ता है। हर साल दावे तमाम किए जाते हैं, जो यहाँ के नीति निर्धारक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कि एक्स्ट्रा वाटर टैंक बनाया जाएगा, लेकिन आज तक एक्स्ट्रा वाटर टैंक नहीं बनाया गया, क्योंकि पहले पानी का जो नहरी पानी है उसका भंडारण किया जाता है, उसके बाद उसको शोधित कर सप्लाई की जाती है। लेकिन सवाल है कि 2015 में जरूरत महसूस हुई कि एक एक्स्ट्रा वाटर टैंक बनाना चाहिए। हालांकि सरकार सक्रिय दिखी और 22 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए, लेकिन रेवाड़ी के जिम्मेदार आज तक उस जो अतिरिक्त वाटर टैंक बनाना था उसके लिए जमीन तक नहीं खोज पाए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, आखिर किसकी लापरवाही से रेवाड़ी शहर के लोगों के कंठ सूख रहे हैं। लेकिन ऐसे में समझना होगा कि हम जिनको वोट देते हैं वो हमारे प्रति कितने संवेदनशील हैं। कुछ भी कहें, सरकार अलर्ट मोड पर है, तमाम लोगों को चाहती है कि किस तरह की कोई दिक्कत ना आए, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि जिन लोगों को यहाँ पर वाटर टैंक की व्यवस्था करनी थी, आखिर वो क्यों नहीं कर पाए। अब देखना होगा कि क्योंकि पूरी तरह से, जैसे मैंने बताया, रेवाड़ी शहर की जो पेयजल व्यवस्था है नहरी पानी पर निर्भर करती है। ये वही नहर है जहां से पानीपत के खुबरू हेड से इसमें पानी छोड़ा जाता है, लेकिन अभी पूरी तरह से आप देखेंगे गंदा पानी दिखाई देगा, सूखी नहर दिखाई देगी। और जब पानी यहाँ पर आएगा तब जाके इन वाटर टैंक्स को, इन जो यहाँ पर जो पाइप्स लगे हुए हैं, जो मोटर्स लगी हुई हैं, इनके माध्यम से इस जल घर में छोड़ा जाएगा, पानी भरा जाएगा, तब जाकर लोगों को पेयजल की सप्लाई होगी। ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा संकट रेवाड़ी शहर के लोगों को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से भीषण गर्मी के बीच ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन रेवाड़ी में पेयजल संकट बना हुआ है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।